बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर कमेंट्स, कमेंट्स क्या चीज़ है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट्स से हम क्या फ़ायदा उठाते हैं। तो एज ए डिफिनीशन, कमेंट्स इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम को या कोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कमेंट्स यूज़ होते हैं सोर्स कोड को, जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, जो प्रोग्राम लिखता है, अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए वो कमेंट्स यूज़ करता है। कमेंट्स का वैसे तो प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। कंप्यूटर कंपाइलर जब कमेंट्स देखता है तो वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, और कमेंट्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में शामिल नहीं होते। ठीक है, कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है। जैसे ही स्टार्ट कमेंट्स का आता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि इसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं, तो जहाँ तक कमेंट्स होते हैं वो तमाम जो चीज़ होती है उसको कंप्यूटर इग्नोर कर देता है कम्प्लीटली। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है जो प्रोग्राम को पढ़ने वाला है वो प्रोग्राम को समझ सके कमेंट्स पढ़ के। तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ऐसा है कि अक्सर आप जब किसी का प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, देखेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल शुरू में अक्सर लोग कमेंट्स डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर आप हर प्रोग्राम के स्टार्ट में से अक्सर ये इस किस्म के कमेंट्स आपको नज़र आएंगे कि डेटेड, ठीक है, कौन से डेट को ये प्रोग्राम लेट से आपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया था, तो वो डेट जो है ना आप इंटर कर लेंगे, लेट्स इस 10/20/20। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट है। साथ में अक्सर एज ए प्रोग्रामर, ठीक है, लोग अपना नाम एंटर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोग्राम जो नीचे दिया गया है या मैंने जो नीचे प्रोग्राम बनाया है ये किस लिए है, तो नॉर्मली इस किस्म की बात जो है ना वो अपने प्रोग्राम में स्टार्ट में लिखते हैं। तो दिस प्रोग्राम was developed to demonstrate this program was developed to show the use of comments। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो कमेंट्स है जो कि आप अपने प्रोग्राम में हाथ दे सकते हैं। अक्सर लोग इस तरह के कमेंट स्टार्ट में डालते हैं। तो इसको कमेंट करने के लिए नॉर्मली C++ में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक है सिंगल लाइन और एक है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में आपको ये डबल जो फॉरवर्ड स्लैश है ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हर एक लाइन से पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश एंटर करने हैं। ये ऊपर अब 4 लाइनें जो दी गई है ये कमेंट्स हो गई। कंप्यूटर इस को इग्नोर करेगा, इसको पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, और ये सिर्फ प्रोग्राम चेक करने वाला, जो आपका प्रोग्राम रीड करने वाला है उसके लिए होते हैं। तो एक तरीका तो यह है कमेंट्स का। अब ये एक तरह से आप देखें तो ये इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कोड। ठीक है, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टॉप पे हो, अगर दरमियान में हो तो ये आई स्ट्रीम लाइन है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस लाइन विल इंक्लूड हेडर फाइल IO स्ट्रीम। ठीक है, अब ये हमने जो फर्स्ट लाइन है उसको एक तरह से एक्सप्लेन किया कि ये क्या कर रही है ये लाइन। ठीक है, इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर आप कोडिंग में देखेंगे तो एंड ऑफ मेन, ठीक है, जब मल्टीपल फंक्शन होंगे और मेन की कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जहाँ पर जो क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स है
वो आपको इस तरह से नज़र आएंगी कि ताकि मालूम हो कि ये किसके। फॉर एग्जांपल आप इधर आगे चले गए तो आपको अभी स्टार्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कि ये किस चीज़ का एंड है, कौन से फंक्शन का एंड। तो या ये कमेंट्स आपको ये फ़ायदा देगी इस तरह के कि आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला जो क्लोजिंग ब्रेस है ये जो है बेसिकली कमेंट्स का है, ये मेन का है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने इस तरह किया था। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। इस तरह एक एक लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेट्स से अगर आपने ये लाइन एक्सप्लेन करनी है, ये तो सिंपल लाइन है लेकिन मैं बताना यही चाहता हूँ कि आपने अपने कोड को एक्सप्लेन करना है यूजिंग कमेंट्स, ठीक है। तो दिस विल डिस्प्ले जैसे आउटपुट, ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स हमेशा फॉरवर्ड स्लेश से शुरू होते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लेश से, और एंड ऑफ लाइन तक जाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन से है, ठीक है, और जबकि इन दो लाइनों में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल दरमियान से। तो सिंगल लाइन कमेंट्स डबल फॉरवर्ड स्लेश से लेकर बिल्कुल आखिर तक। अब यहाँ इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे ना वो सारा कमेंट्स कंप्यूटर कंसिडर करेगा, ठीक। दूसरा टाइप ऑफ कमेंट्स जो है वो है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स शुरू होते हैं फॉरवर्ड स्लेश और स्टेरिक से। अच्छा मैं दोबारा डालता हूँ, फॉरवर्ड स्लेश और स्टेरिक, और एंड होते हैं फॉरवर्ड स्लेश स्टेरिक फॉरवर्ड स्लेश, ठीक है। तो ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हो। तो हर लाइन से पहले फॉरवर्ड स्लैश नॉर्मली लोग नहीं लगाते, तो सब इकट्ठा एक दफ़ा कर लेते हैं कि ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया, इनके दरमियान जो कुछ भी होगा वो कमेंट्स कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी नोट कर लें कि अगर आप ये भूल गए तो आप देखें सारा प्रोग्राम ग्रे में कन्वर्ट हो कलर में। इसका मतलब है कि कंप्यूटर अब सारे प्रोग्राम को कमेंट समझ रहा है, ठीक है। स्टार्ट से लेकर एंड तक आप सारा प्रोग्राम देख लें, ठीक है। तो कंप्यूटर अब ये सारे प्रोग्राम को कमेंट समझ रहा है। तो ये बात नोट करने वाली है कि आपने एंडिंग ज़रूर डालनी है इसकी, एंड ना हुआ तो फिर मसला है। अच्छा, मल्टीपल लाइन कमेंट्स को आप सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर तरीका ये होगा कि आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे और एंड में भी आप स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, ठीक है। तो ये आप सिंगल जो है सिंगल लाइन कमेंट से आप मल्टीपल लाइन्स कमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल लाइन जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स वाले हैं उसको भी आप सिंगल लाइन में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक और यूज़ जो है जो डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कमेंट से लेते हैं, वो ये है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट अगर कोई एक लाइन है जिसका जहन में उसे आइडिया आ रहा है कि हो सकता है इससे बेहतर मैं कर सकूं, तो वो एक को कमेंट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे मेरे लेट से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और मेरे जहन में आइडिया आया कि यार अगर C++ वेलकम टू C++ की जगह कुछ और होता, ठीक है, तो वो कैसा नज़र आता। तो मैं इसको जैसे एक कमेंट कर लूँगा और फिर नीचे दोबारा से जो मेरे जहन में आइडिया है वो इम्प्लीमेंट कर लूँगा। वेलकम टू लेट्स से वेलकम टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन में है। अब कंप्यूटर ने ये वाली लाइन कमेंट कर ली, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये वाला रिज़ल्ट आपको शो करेगा, ठीक है। इसको अगर मैं F9 प्रेस करूँ, अच्छा यहाँ पर एरर है मेन, अच्छा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। अच्छा आप देखें यहाँ पर जो है ना सेमीकोलन मिसिंग है, तो ये एरर आ गया। मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो 10 आप प्रेस करें तो ये रन जाता है। देखिए वेलकम टू यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट आ गया। मैं फिर लेट से आप कंफ्यूज होते हैं कि
पहले वाला लाइन ठीक थी, ठीक है, और दूसरी लाइन का मज़ा नहीं है, तो लेट्स से इसको कमेंट्स कर ले और इसको अनकमेंट कर लें, ठीक है। अब उसको दोबारा से कंपाइल कर दें और फिर रन कर दें। आप देखें वेलकम टू C++, ठीक है। तो ये वो काम डेवलपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमेंट से लेते हैं कि एक लाइन काम कर रही है और आपके जहन में एक और आइडिया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली लाइन को मिटाने के बजाय आप उसको कमेंट कर लेते हैं और फिर अगली लाइन को जो है ना वो लिख लेते हैं। तो दोनों में फिर जो ऑप्शन बेहतर लगे उसको बंदा यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये है कमेंट्स C++ के। अच्छा, ये भी यह ज़हन में रखे कि कमेंट्स सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है, सिर्फ ये नहीं है कि ये C++ में है। आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स मिलेंगे और उसका पर्पस भी बिल्कुल सेम है। हाँ, वहाँ पर स्टार्टिंग जो कमेंट्स का है, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होते हैं, वहाँ हो सकता है कामा से शुरू हो, या हो सके अपोस्ट्रोफी से शुरू हो, या हो सकता है हैश से शुरू हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में फिर मुख्तलिफ है। C++ के लिए ये है कि सिंगल लाइन के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन के लिए आपको फॉरवर्ड स्टैरिक फॉरवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।